सहरसा में संघ समन्वय समिति बिहार द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीण आवास सेवकों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि मानदेय वृद्धि 6 माह से लंबित है, जिससे कर्मियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थायीकरण, सेवा सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगें वर्षों से लंबित है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों के दबाव में पारदर्शिता खत्म कर चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। सेवा में कार्यरत कर्मियों की उपेक्षा कर नए लोगों की नियुक्ति की जा रही है। संघ ने आंदोलन की रूपरेखा जारी करते हुए 20 जून को धरना, 21 जून को बैठक, 23 जून को हल्ला बोल और 24 जून को से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो योजना का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हमारे साथियों ने जैसा कि पहले ही बताया है कि हम यहाँ पर अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल के लिए बैठे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो हम सांकेतिक हड़ताल से ही वापस हो सकते हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो फिर सोमवार के बाद से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इसका मेन मुद्दा जो होगा, पहला पॉइंट होगा हम लोगों का वेतन वृद्धि, वेतन पुनरीक्षण होना चाहिए और हम लोगों का जो है सेवा नियमितीकरण होना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों का क्या काम है? हम लोगों का काम है आवास को आवास निर्माण करवाना, सबसे पहली बात, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहला मूल आवश्यकता होता है रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें मकान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको पहले आश्रय प्रदान करता है। उसका सबसे प्रमुख भूमिका उसमें हम लोगों की है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, विभाग को भी पता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बदले में हम लोग सिर्फ उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों की मांग को सुने और समझे। हम लोगों का अभी 22,000 है ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का, जो कि बिल्कुल भी अभी के न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। 17,000 लेखा सहायक का और 13,000 मात्र है आवास सहायक का, जिनको कि पंचायतों में घूम घूम कर सबका आवास को बनवाना है। हमारे प्रदेश इकाई की तरफ से 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस कड़ी में सहरसा जिला भी आज से 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल पर बैठा हुआ है। इस संदर्भ में हम अपने उच्चाधिकारी, अपने सभी संबंधित ऑफिसर को लिखित रूप से सूचना दे दिया गया है। हमारे 16 मांगे हैं। उस मांगों में से महत्वपूर्ण मांगे हैं कि हम लोग अल्प मानदेय पर विगत 10 सालों से काम कर रहे हैं, 10 से 12 सालों से काम कर रहे हैं। सरकार इस पर कोई पॉजिटिव या सकारात्मक ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों के बलबूते हमारी बिहार सरकार देश में एक सम्मानित पदक भी लेकर के आए हैं। हमारे जिला को भी पदक मिला है। हमारे जिला आज रैंकिंग में दूसरा पोजीशन पर है। हमारा स्टेट भी पूरे इंडिया में दूसरा से तीसरा पोजीशन पर है। आज वो हम आवास कर्मियों के बदौलत ही ग्रामीण विकास के प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीण आवास योजना में दूसरे पौधान से तीसरे पौधान पर मेंटेन किए हुए सेंट्रल में, ठीक। तो लेकिन सरकार हम लोग तरफ कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रही है। अल्प मानदेय है हम लोग का मेन मुद्दा। दूसरा, हम लोग संविदा पर कार्यरत है। आज तक संविदा कर्मी हम लोगों पर कुछ पॉजिटिव करके कहीं समायोजन की तरफ नहीं मूव कर रही है। आखिर हम लोग 12 साल अपना महत्वपूर्ण समय जब सरकार को दिया है, कल के डेट में बहुतों का एज समाप्त हो रहा है, नए वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग की मांगों का जो 3 बिंदु है, पहला बिंदु है कि अल्प मानदेय से हम लोग का मानदेय सम्मानजनक करे। हम लोग बीटेक धारी हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट हैं, उनका हायर क्वालिफाइड है, एजुकेशन के हिसाब से वेतन भी होना चाहिए। दूसरा मांग है कि टर्मिनेशन, हम लोग को यदा कदा किसी हर एक जिला में टर्मिनेट कर दिया जाता है बिना कोई उनसे सुनवाई किए हुए, बगैर उनको कुछ नोटिस किए हुए, इस पर रोक लगे। तीसरा, हम लोग का एक अच्छा सम्मानजनक पद पर समायोजन किया जाए। शेष जो मांगे हैं वो आपको उपलब्ध करा दें। आवास पर्यवेक्षक है, अपने जिला इकाई के एक महत्वपूर्ण सक्रिय सदस्य हैं। आवास कर्मी 96 हैं। हम लोग पीएमओ पोर्टल पर भी डाला है, सीएमओ पोर्टल पर भी डाला है। मंत्री जी श्रवण कुमार के भी मेल पे भेजा गया है, सचिव महोदय को भी मेल किया गया है, मुख्यमंत्री जी के पर्सनल मेल पे किया गया, सीएमओ के मेल पर किया गया। और हमारे जिला स्तरीय स्टेट लेवल के जो सक्रिय सदस्य वो सचिवालय में जाकर के नोटिस भी दिए थे, लेकिन बराबर देते आए हुए हैं, कोई संज्ञान नहीं है। हम लोग तो सम्मानजनक, शांतिपूर्वक जो संवैधानिक तरीके है उस तरीके से अपना रास्ता देखेंगे। आखिर हमें भी रोजी रोटी कमाने का मौका मिला है। जब सरकार ने मौका दिया है तो उम्मीद है कि अच्छा से मौका वो देंगे, मानेंगे ही बात।